अंगद भाई, हैदरपुरा का मसला कल का आईजीपी की तरफ से ओजीडब्ल्यूज़ और मिलिटेंट एक्टिविटी में शामिल लोग और घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिविलियन है। क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट टाइम भी जो वाक़या हुआ था अतर मुश्ताक वाला, उस पर भी हमने बात की थी। और वैसे तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या फिर कोई सियासी जो है मंशूर से नहीं की थी। हम इस माशरे में रहते हैं, और अगर हमारे माशरे में लोग जो है मारे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पूछा जाए कि क्यों मारे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और मैं जब से वो वीडियो देख रहा हूँ उनकी बेटियों की और उनकी फैमिली की, जो अपने बागात के हैं, जिनका वो कॉम्प्लेक्स था, तो मैं ही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक जुडिशरी का एक वे होता है, वे ऑफ वर्क। अगर फैमिली क्लेम कर रही है कि उनका किसी भी तरह से कोई भी मिलिटेंट लिंक नहीं था, और अभी ये रिपोर्ट भी आई है कि क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि वो बुलेट जो थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो किसकी बुलेट थी। और जो बड़े जो है बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं पुलिस पर और आर्मी पर। वो एलिगेशंस ये थे कि ह्यूमन शील्ड बनाया गया है, फैमिली ने एलिगेशन लगाई है। तो बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है, और इस एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम अपने माशरे में अमन तब तक नहीं, हम उसकी अमन की उम्मीद कर सकते जब तक जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो और इस किलिंग्स की जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं दी जाए। अगर आप ये समझते हैं कि हम बात खा जाएंगे या बात भूल जाएंगे, तो इस चीज़ से जो है वो एक पेन जो है, जो वो दर्द है, वो जहर है, वो लोगों में और बढ़ेगा। तो इस किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है एक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, और जो इसमें अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो गलती सामने, दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। फैमिली ने क्लेम किया है कि अगर उनके मिलिटेंट लिंक्स मिलते हैं तो आप हमारा घर जला दीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर वहाँ पर जो लोग हैं, फैमिली है, वो ये चीज़ कह रही है कि ह्यूमन शील्ड बनाया गया, तो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। एंड लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये जो एलिगेशन थी, ये बड़ी ही एक सीरियस एलिगेशन है, और इसकी डेप्थ तक जाने की जो है वो ज़रूरत है। आ, पिछले महीनों की अगर बात करें, काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें ओजीडब्ल्यू टैगिंग या मिलिटेंट टैगिंग हो जाती है, लेकिन फैमिलीज़ की अगर सुने तो वो फिर रिफ्यूट करते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे इस सिनेरियो पे? देखिए, चाहे वो किलिंग कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सिविलियन किलिंग हो या फिर ये इस तरह की जो किलिंग हो, हर एक किलिंग जो है इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और जुडिशरी, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर जुडिशरी का हम दावा करते हैं तो फिर जुडिशरी को फॉलो करना पड़ेगा। आप जुडिशरी में रहते हुए ये नहीं कह सकते कि ये हो गया तो बस अब इसका कोई आंसर नहीं है। अगर घर वाले क्लेम कर रहे हैं तो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका जितना भी इन्वेस्टिगेटेड मटेरियल है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, वो लोगों के आगे रखनी चाहिए। जो उनका हर एक सवाल है घर वालों का, उसका जवाब घर वालों को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जो सिविलियन है, वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे करता है। और कहीं ना कहीं पर अगर आज ये बात चल रही है कि हम अपने टैक्स से अपनी मौत खरीद रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन है, अगर अपनी पुलिस वाले ये बात कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कह रही है कि डिजिटल एविडेंस है, दे शुड कम आउट विद दैट डिजिटल एविडेंसेस, एंड उनको फैमिली को हैंड ओवर करने चाहिए। अगर फैमिली ये कह रही है कि ह्यूमन शीट बनाया गया, तो उनका क्लेम जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखिए, चाहे वो कोई भी किलिंग क्यों ना हो, चाहे सिविलियन किलिंग हो, चाहे दूसरी कोई किलिंग हो, किलिंग्स जो है सोसाइटीज़ में मिस्ट्री लेकर आते हैं, और हमें चाहिए कि इसकी जो है एक रिजॉल्वमेंट जो है वो तलाश करें। लेकिन जब हम बेटियों का चेहरा देखते हैं जो रो रही हैं, जो डिमांड कर रही हैं बॉडी की, तो वो चेहरा जो देखकर हमें नहीं लगता कि हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम और मिस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि विद दीज किलिंग्स वी कांट गो एनीवेयर। हम इस जगह पर ही फंसे हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम भी अतर मुश्ताक वाले मसले पर भी हमने ये बात कही थी कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, बट जो बॉडी है वो एक प्रॉपर्टी है फैमिली की। और मैंने आज तक ऐसा कोई जुडिशरी, कोई लॉ नहीं देखा जिसपे बॉडीज जो है वो ना दी गई हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो मैं बार बार हम सजेशन देते हैं कि आप फैमिली के साथ बैठिए, 4 या 5 बंदे अरेंज कीजिए जो फर्नल में रहेंगे, और उनको उनके थ्रू आप बॉडी हैंड ओवर कर दीजिए। अगर क्या जरूरत है कि लोगों में आप जो है इतना ज़्यादा जो है एक हेटरेड और इतना गुस्सा जो है वो फैला रहे हैं। आप 4-5 बंदे डिसाइड कीजिए एंड हैंड ओवर बॉडी टू देम, एंड दे विल डू देयर लास्ट राइट्स ऑफ देयर बिलोवेड वंस, दैट्स इट। तो यही हैंड ओवर ऑल ओवर में, और हमारा यही कहना है कि ऑल ओवर सारा कंक्लूजन यही निकलता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, फैमिली भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, और हम भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि पुलिस जो चीज़ कहती है वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर पुलिस की सारी बातें सच हों तो फिर कोर्ट, तो फिर जुडिशरी, अदालतें ना हो। अगर हम किसी पे एफआईआर करते हैं तो वो एफआईआर जो है पुलिस तक महदूद नहीं होता। पुलिस से आगे जाकर वो एफआईआर जो है जुडिशरी में जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट करती है, अपीलें दलीलें होती हैं, फिर कोई फैसला बाहर आता है। और अगर फैमिली क्लेम कर रही है कि जो है उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया, ये जो इनकाउंटर थी, इसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो बाहर आनी चाहिए। तो डेफिनेटली बहज़त एक इंसान जो एक सोसाइटी में रहता है, इस माशरे में रहता है, मेरा भी इंटरेस्ट है इस चीज़ जानने में कि आखिर
रियलिटी क्या है, फैमिली के क्लेम्स में कितनी रियलिटी है और इस इनकाउंटर की सच्चाई क्या है। तो हमारी यही डिमांड है कि जो फैमिली के क्लेम्स है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएं और उस इन्वेस्टिगेशन का जो सच है वो सारी दुनिया के आगे रखा जाए। खौफ सा तारी हुआ है जम्मू कश्मीर की आवाम पे। जी, इंसान घर से निकलता है तो ये उम्मीद नहीं होती कि शाम को वापस आएगा या नहीं। बेशक ऐसा माहौल कश्मीर में बन चुका है। आप रिसेंटली देखिए जो सिविलियन किलिंग्स हुई या जैसा माहौल जहाँ पर बन चुका है, तो आप 7-8 बजे के बाद हम बाहर जाते हैं तो इवन मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। ऐसा एक खौफनाक मंजर जो है हम अपने विटनेस कर रहे हैं। और अगर हमसे कोई पूछता है कि इन मुद्दों पे आप बात आगे आकर क्यों करते हैं, आपको इसमें क्या बेनिफिट है, तो हमारा जवाब ये है कि हम इस मुआशरे में रहते हैं। मैंने अपने घर से बाहर निकलना है, मैंने लोगों से बात करनी है, मैंने अपने चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए बाहर जाना है और मेरा फर्ज बनता है कि आई एम लिविंग इन दिस सोसाइटी, आई एम लिविंग इन दिस प्लेस एंड आई हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन दैट व्हाई वी आर विटनेसिंग ऑल दिस एटमॉस्फेयर इन कश्मीर एंड इट्स माय प्राइम राइट टू आस्क क्वेश्चन कि ये सब क्यों हो रहा है। वैसे ही हमारा हक बनता है कि इस पर सवाल किए जाएं, क्योंकि अगर मेरे मुआशरे में पिछले एक